हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। 3-4 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और 3-4 दिन में एग्ज़ाम भी था पहले और थोड़ा रेस्ट भी किया है, आराम किया है। देन आज मैंने स्टार्ट किया है स्टडी। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किया और प्रैक्टिस की आधा 1 घंटा एंड देन उसके बाद फिर अपना इंग्लिश स्टार्ट किया। और इंग्लिश में मैं कर रही हूँ सबसे पहले वॉइस चैप्टर एंड वॉइस चैप्टर में आज मैं 4th क्लास ले रही हूँ और इसके बाद एक और क्लास बाकी है, देन वॉइस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वैसे सर ने पहली और दूसरी क्लास में जितना बताया था ना उतना ही एग्ज़ाम में आता है। बट एक्सेप्शन रहता है कि कहीं न कहीं कोई ने जैसे कुछ एग्ज़ाम में थोड़ा डीप में पूछ लिया है, एडिक्विटी पैटर्न में अभी जो नया आया है उसमें कुछ अलग ही क्वेश्चंस पूछ लिए थे नरेशन एंड वॉइस के। उस टाइप के भी सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो वही प्रैक्टिस कर रही थी। 3rd, 4th, 5th क्लास में थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। 4th क्लास में आज सर ने क्या प्रैक्टिस कराई वो आपको बताती हूँ। तो बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव एंड देन उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो भी वॉइस बनते हैं ना वो हमने प्रैक्टिस की। उसके अलावा जो सीडीएस में 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सर ने उसकी प्रैक्टिस भी करवाई। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना 10th चैप्टर का क्वेश्चंस रिवीजन। यूट्यूब से क्वेश्चंस रिवीजन कर रही हूँ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपने से कर रही थी और बहुत सारे गलत भी हुए थे। मैं बिना रिवीजन के ही प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए बहुत से क्वेश्चंस गलत हुए। रिवीजन करना है। मैं सोच रही हूँ नरेशन बस चैप्टर बाकी है इंग्लिश ग्रामर में, देन ग्रामर खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। जल्दी से जल्दी मुझे इस मंथ में तो इंग्लिश कंप्लीट कर लेनी है और वोकैब भी साथ में चल ही रही है, वोकैब भी करती रहूँगी। देन उसके बाद फिर जीएस में भी प्रैक्टिस करनी है सबकी, तो धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस में आऊँगी। सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी साइंस बाकी है और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया मैथ्स में। देन उसके अलावा रीजनिंग में कुछ चैप्टर हैं वो सब भी करने हैं। टेंस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने ओडब्ल्यूएस स्टार्ट किया और आज मैं 50 टू 100 कर रही हूँ रिवीजन। रिवीजन नहीं है, एक बार अभी पढ़ रही हूँ। अभी इसको पढ़ना ही है, बार-बार रिवाइज़ ही करना है। हर जितनी बार रिवाइज़ करेंगे याद होता जाएगा। रटने से याद नहीं होता है, बार-बार पढ़ने से याद होता है। रटने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस फैक्ट है। आपको उसको पढ़ना ही है, चाहे आप जिस तरह भी उसको पढ़ो, रटो, कैसे भी करके उसको पढ़ना है, तो वहाँ पे फिर रटना ही पड़ता है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। देन उसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट किया और रीजनिंग में कर रही हूँ रैंकिंग चैप्टर। वैसे रैंकिंग चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं था तो मैं अलग से पीयूष सर की क्लास ले रही थी, तो 3rd क्लास चल रही है, 2-3 क्लास और बाकी है उसमें और साथ में रैंकिंग चैप्टर के सर क्वेश्चंस करा रहे थे मेंस में, मैं वो भी साथ में प्रैक्टिस कर रही थी। देन उसके बाद फिर मैथ्स में प्रैक्टिस किया और आज मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन और कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्री के किए, गगन सर ने प्रैक्टिस करवाई थी। देन उसके बाद फिर पॉलीगॉन चैप्टर मुझे करना था, आज मैंने पॉलीगॉन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद फिर मैंने जीएस स्टार्ट किया और जीएस में मुझे रिवीजन करना था। मैंने जो मेंस बैच लिया था उसका मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी मेंस से पहले। मैंने सोचा कि जब है मेरे पास बैच तो मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाऊँ। कुछ क्लास का रिवीजन कर ली हूँ और ये बैच 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड है, तो मैंने सोचा है कि जितना भी है मेरे पास अभी टाइम तो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ। रीजनिंग भी कर रही हूँ इसी से, मैथ्स भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और जीएस भी कर रही हूँ। फिर जीएस कंप्लीट होगा तो कंप्यूटर करूँगी एंड देन उसके बाद इंग्लिश का मैंने पहले ही कर लिया था पेपर से पहले ही। इंग्लिश का कंप्लीट है, 2-3 लेक्चर बस बाकी हैं पीक्यूआरएस के, उसको मैं कर लूँगी बाद में। एंड देन उसके बाद फिर पॉलिटी रिवाइज़ किया। पॉलिटी में आज मैं डीपीएसपी वाला जो चैप्टर है कंप्लीट उसको रिवाइज़ किया है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ज़्यादा नहीं, 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। देन उसके बाद फिर हिस्ट्री रिवाइज़ की हूँ और हिस्ट्री में आज मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट रिवाइज़ कर लिया है और क्वेश्चंस अभी नहीं लगाए हैं, उसके क्वेश्चंस अभी ढूँढने पड़ेंगे मुझे, देन उसके बाद फिर लगाऊंगी। जीएस में हर चैप्टर के क्वेश्चंस ढूँढना, पीडीएफ सेव करना, देन उसको अपने पीडीएफ में अलाइन करना, जहाँ पे मेरा चैप्टर है वहीं पे क्वेश्चंस की भी पीडीएफ होनी चाहिए, वो सब अलाइन करना, इन सब में थोड़ा बहुत टाइम चला जाता है बट कोई नहीं, मेहनत करनी है। देन उसके बाद फिर मैथ्स स्टार्ट किया और मैथ्स में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी और आज मैं नंबर सिस्टम की शीट 4 कर रही हूँ और शीट 4 में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। जैसे 88 का पूछ लिया, 99 का पूछ लिया, 132 एंड 72, 2 नंबर से मिलके जो बनते हैं उनके उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस थे, वही कर रही थी। मैथ्स में अभी कुछ ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं
बनते तो लगभग थोड़ा-थोड़ा सारे चैप्टर हैं, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर कैलकुलेशन रहती है, तो अगर बेसिक कैलकुलेशन आती है आपसे, तो आपसे क्वेश्चंस ज़्यादातर बन जाते हैं। बट अगर थोड़ा-सा भी घुमा दिया ना क्वेश्चंस, तो फिर नहीं बनता है। बेसिक कैलकुलेशन तो मुझसे आता है, बट वही है कि थोड़ा-सा भी क्वेश्चन घुमाया तो वो नहीं बनता है मेरे से। तो उन सब की अभी प्रैक्टिस करनी है। सो कर रही हूँ अभी, धीरे-धीरे करती जाऊँगी। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा देन उसके बाद प्रैक्टिस सबकी स्टार्ट कर दूँगी। और आज से बायोलॉजी शुरू हो गई है, सो बायोलॉजी की भी क्लास मैंने ले ली है आज, और उसके बाद ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स लूँगी, बट बायोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी है, तो मैंने सोचा है कि बायोलॉजी को कंटिन्यू करूँगी, और जो मेरा पीछे का छूट गया है, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर छूट गए हैं, तो उन सबको मैं सैटरडे संडे को कंप्लीट करती जाऊँगी। सो ऐसे मुझे कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सो ये है, और रिवीजन भी करते जाना है साथ में, और क्लास लेने के बाद रिवाइज करूँगी, और इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ तो अभी मिलेगी नहीं, बाद में मिलेगी। सो तो उसको भी देखेंगे, बाद में ढूँढ करके पेस्ट कर लेंगे अपने पीडीएफ में। सो ये था डे 12 का व्लॉग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। 13 डे का व्लॉग भी लगा दिया है, और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक करना। थैंक यू।